अगर आपने अब तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बांग्लादेश के लिए इंतहा पसंद हिंदू जमातों की नफरत कोई नई बात नहीं है और इन इंतहा पसंद हिंदू जमातों में सर फहरिस्त इंडिया की रूलिंग जमात बीजेपी शामिल है। बांग्लादेश के साथ इन इंतहा पसंद हिंदू जमातों की जो नफरत है इसकी दो बुनियादी वजूहत हैं, दो मेन रीज़न है इसके। इनमें से एक सोशल रीज़न है कि इंडियन सोसाइटी मोस्टली नॉन मुस्लिम है और उसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी शामिल है जो कि मुसलमानों को ज़्यादा पसंद नहीं करते और मेनली ये बीजेपी के वोटर हैं। जबकि बांग्लादेश जो है ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बीच घिरा हुआ एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है। यानी अगर आप बांग्लादेश की लोकेशन पर गौर करें तो इस पूरे रीजन में सिर्फ एक ही बांग्लादेश मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क आपको नज़र आता है, बाकी सारे जो मुल्क हैं ये नॉन मुस्लिम हैं और ख़ुद बांग्लादेश तीन तरफ से उस मुल्क के साथ घिरा हुआ है जो कि मोस्टली नॉन मुस्लिम मुल्क है, यानी इंडिया। तो जियोग्राफिकली अगर आप देखते हैं तो बांग्लादेश दरअसल बहुत सारे नॉन मुस्लिम मुल्कों के बीच घिरा हुआ एक मुस्लिम मुल्क है और ख़ुसूसी तौर पर इंडिया के साथ, क्योंकि तीन तरफ से बांग्लादेश के इंडिया का बॉर्डर लगता है और इंडिया के अंदर जो सियासत होती रही है हमेशा वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की होती रही है। यही वजह है कि बांग्लादेश एक सॉफ्ट टारगेट रहा है इंडिया की इंतहा पसंद हिंदू जमातों के लिए। दूसरा रीज़न पॉलिटिकल है। पूरी इंडिया के अंदर एंटी मुस्लिम या कम्युनल सियासत करने वाली जमातों के लिए पाकिस्तान एक हॉट टॉपिक रहा है जिसको बुनियाद बना के एंटी मुस्लिम सियासत वहाँ पर खेली जाती रही है और वोट बटोरते रहे हैं। लेकिन इंडियन नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल के इलाके पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा दूर हैं, ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान से रिलेटेड सियासत कोई ज़्यादा मुद्दा अहम नहीं रहा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गुजरात के इंतहा पसंद हिंदुओं को मिजोरम की सियासत से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रहती। तो वेस्ट बंगाल के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहने वाली जो हिंदू कम्युनिटी है इनसे कम्युनल सियासत के ज़रिए वोट हासिल करने के लिए बांग्लादेश फिर अहम हो जाता है इन इंतहा पसंद हिंदू जमातों के लिए। वैसे ही जैसे नॉर्थ इंडिया में कम्युनल सियासत के लिए पाकिस्तान अहम है, तो यहाँ पर बांग्लादेश की वही पोजीशन आ जाती है जो कि नॉर्थ इंडिया में पाकिस्तान की है, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में वहाँ पर पाकिस्तान बिकता है। दोनों जगहों पर सियासी फार्मूला जो है उसमें एक कांस्टेंट चीज़ है और वो है मुस्लिम हेटर्ड। वहाँ पाकिस्तान है और यहाँ बांग्लादेश है और इन दोनों मुल्कों में कॉमन चीज़ ये है कि दोनों मुसलमान मुल्क हैं और इंडिया के अंदर एंटी मुस्लिम सियासत बिक रही होती है। और यही वजह है कि टाइम टू टाइम इंडिया की जानिब से बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से भी ज़्यादा सख्त बातें सामने आती रही हैं जिसको फिर बांग्लादेश के अंदर मौजूद इंडियन एसेट्स जो हैं ये कवर करने की कोशिश करते रहते हैं। इस सिलसिले में इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का नाम सबसे ऊपर आता रहा है। ये मोदी साहब के राइट हैंड माने जाते रहे हैं और अक्सर ये दोनों हजरात टीम बना के काम करते रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब गुजरात में 2002 में दंगे करवाए गए थे और हज़ारों मुसलमानों को शहीद करवाया गया था, जिसके बाद मोदी साहब का नाम इंडिया के सियासी मंजरनामे पे उभरा था, तब अमित शाह गुजरात के डिप्टी होम मिनिस्टर थे और मोदी साहब जो थे वो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे तब गुजरात के जब ये वाक़या पेश आया था। और आज भी इंडिया के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब और पीएम हैं मोदी साहब। तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इन दोनों शख्सियतों के बीच नज़र आती है। अगर आप इनका पास्ट मुलाहिदा करें तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच नज़र आती है। हमेशा ये दोनों हजरात मिलकर खेल रहे होते हैं, दोनों आरएसएस के मेंबर रहे हैं और दोनों हैं भी गुजराती। बहरहाल कुछ दिन कबल पूरा बांग्लादेश जाम था पीएम मोदी के मुखालफत में जो एहतजाज हुए थे उसकी वजह से, और ये एहतजाज इसलिए भी किए जा रहे थे कि मोदी साहब की पार्टी के लोगों ने लिटरली गालियाँ बांग्लादेश के लिए दे रखी थी और इस वजह से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे थे। जब बांग्लादेश के अंदर ये मुजाहरे हो रहे थे तो वहाँ पर इंडियन एजेंट्स भी मुकम्मल तौर पर एक्टिव थे और इस मौके पर भी पाकिस्तान को बीच में घसीटते रहे और इंडिया को बांग्लादेश का टेस्टेड फ्रेंड घोषित करते नजर आए। लेकिन अब एक बार फिर इन हजरात को ये सुनकर शायद मायूसी हो कि इंडिया में से एक बार फिर आला तरीन सतह पर बांग्लादेश के लिए नामुनासिब बातें की गई हैं। मोदी जी के राइट हैंड और इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब की जानिब से बहुत ही घटिया किस्म की बातें बांग्लादेश के लिए एक बार फिर की गई हैं, बल्कि इस बार तो उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी हैं गलीज और घटिया स्टेटमेंट देने की। मौसूफ फरमाते हैं कि बांग्लादेश के भूखे और गरीब लोग बात नहीं आ रहे बॉर्डर क्रॉस करने से, और इंडिया के अंदर घुस के आने के बाद ये भूखे और गरीब सिर्फ बंगाल के अंदर महदूद नहीं रह रहे बल्कि पूरे इंडिया के अंदर फैल जाते हैं, कश्मीर तक ये लोग पहुंच जाते हैं। ये उन्होंने एक बड़े ही नामुनासिब और गलत किस्म की
स्टेटमेंट उन्होंने दी है अपनी एक इंटरव्यू के अंदर। और अब इसके बाद कम से कम उन सब लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कि अभी तक ये मौक़िफ़ रखते हैं कि बीजेपी और उसकी क़यादत बांग्लादेश के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इस शख्स अमित शाह साहब ने 11 फरवरी को इसी साल बांग्लादेश के लोगों को ओपनली धमकी भी दी थी कि बॉर्डर से दूर रहें, और ये भी फरमा चुके हैं कि बांग्लादेश से ये लोग आ रहे हैं और इंडिया के अंदर आकर वोट भी डाल रहे हैं, लेकिन हम अब इवन मक्खियों और मच्छरों को भी नहीं घुसने देंगे बांग्लादेश से। अब ये सारी नफरत अंगेज बातें हैं जो कि इंडिया का होम मिनिस्टर करता रहा है। ये कोई आम शख्स, ये कोई ऑफिस का चपरासी या कोई कूड़ा उठाने वाला बंदा नहीं है, इंडिया का होम मिनिस्टर है। और इनकी ज़बान आप मुलाहिज़ा फरमाएं, लेकिन इसके बावजूद हो ये रहा है कि इंडिया को आज भी बहुत सारी लॉबीज़ बांग्लादेश के अंदर मसीहा बताने से बात नहीं आ रही। और ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर करना और पब्लिक के मूड को ना समझना ही ये मेन रीज़न है कि अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बांग्लादेश आमद के मौके पर आपको इस कदर अवामी सतह पर मुजाहरे देखने में आ रहे होते हैं। कुछ दिन पहले बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर साहब बड़े ही इमोशनल बयानात दे रहे थे इंडिया और बांग्लादेश की दोस्ती को लेकर, जब मोदी साहब और उससे पहले इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब बांग्लादेश पे दौरे पे आए हुए थे। और हमने उस वक्त भी यही तज़िया दिया था इसी प्रोग्राम में कि बांग्लादेश के अंदर इवन जो इंडिया की हामी जमातें हैं उनको भी इस बात का एहसास है, उनको पता है कि मौजूदा इंडियन रूलिंग पार्टी के साथ जो बांग्लादेश के रिलेशंस हैं ये बहुत ही अननेचुरल हैं। और जितना ज़्यादा बीजेपी हुकूमत में रहेगी, खुद बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखने की हामी जमातें हैं उनकी खुद की रेपुटेशन भी इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश के अंदर ख़राब होती रही है। तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर साहब कुछ दिन पहले बड़े ही मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार कर रहे थे और फरमा रहे थे कि बांग्लादेश इज़ टाइड टू इंडिया बाय ब्लड, खून का रिश्ता है हमारा आपके साथ। अब ये एक बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात थी जो कि उन्होंने की थी, और मकसद उनका यही था टू सम हाउ मेंटेन द डिक्लाइनिंग रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जो कि पब्लिक लेवल पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब वही फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं बांग्लादेश के, वो ये फरमा रहे हैं अमित शाह के इस लेटेस्ट बयान पे कि देखें ना 50% इंडियंस, यानी जो लगभग 65 करोड़ इंडियंस हैं, इनके पास तो टॉयलेट ही नहीं है, जबकि बांग्लादेश के अंदर 90% लोगों के पास टॉयलेट है। बांग्लादेश उनसे बहुत आगे है। अब आप बताएं कि विद इन फ्यू डेज़ अगर ब्लड टाइज से बात टॉयलेट की कंपैरिजन पे आ जाए तो ऐसे रिलेशंस को मजबूरी के तहत चलने वाले बायोलेटरल रिलेशंस नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। कुछ दिन पहले खून की बातें हो रही थी कि खून का रिश्ता है, और अब टॉयलेट की कंपैरिजन हो रही है। तो ये खुद इटसेल्फ जताता है कि बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशंस हैं ये अननेचुरल हैं और इनको समहाउ धक्का लगा के चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी वजह से हम मुसलसल ये कहते रहे हैं कि बांग्लादेश की इंडिया पॉलिसी नेपाल की तरह एक मुकम्मल 360 डिग्री का यू टर्न लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। यानी जिस तरह नेपाल ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है ये इंडिया सेंट्रिक से मुकम्मल तौर पर चीन की तरफ डाइवर्ट कर दी है, बांग्लादेश की इंडिया पॉलिसी भी मुकम्मल तौर पर 360 डिग्री का यू टर्न लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि बीजेपी सरकार की जानिब से तमाम रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं। लेकिन बांग्लादेश में अभी तक नेपाल की तर्ज की इंडिया पॉलिसी लेने के लिए सियासी विल पैदा होना बाकी है। वहाँ पर सियासी विल पावर अभी तक पैदा नहीं हो सका इस स्टेप को उठाने के लिए। अलबत्ता अवामी लेवल पर इंडिया मुकम्मल तौर पर बांग्लादेश से अपनी सपोर्ट खो बैठा है।